नमस्कार दोस्तों। एक बार बारिश गिरी और धीरे से कान में कह गई कि किसी की भी गर्मी ज्यादा दिन नहीं चलती, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। दोस्तों, मेरे आज की छोटी सी कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले विनोद की कहानी है, जो कि सरकारी नौकरी की तलाश में लगा हुआ था, परीक्षाएं दे रहा था और उसके लिए वो एक शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। कई परीक्षाएं हो चुकी थी, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाकी थे, लेकिन एक अच्छी खबर तब आई जब उसके पास एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। विनोद बहुत खुश हो गया और अगले दिन सुबह उसे एक दूसरे शहर में उस नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना था। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। पढ़ाई के खर्चे, उस कमरे का रेंट, ऑलरेडी वो दोस्तों से बहुत रुपया उधार ले चुका था और अब वो दोस्तों से उधार भी नहीं लेना चाहता था। बहुत खोजने के बाद उसे घर में मात्र 100 रुपए मिले। बेचारा बहुत दुखी और परेशान था, लेकिन उसे विश्वास था कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। और इंटरव्यू वाले दिन वो सुबह सुबह बस अड्डे पर पहुंच जाता है और उसे लगा कि शायद कोई जान पहचान का मिल जाएगा और उसे लिफ्ट मिल जाएगी। तैयार होकर नए कपड़े के साथ जब वो बस में गया तो उसे वहां कोई नहीं मिला और बिना टिकट की यात्रा करना पॉसिबल नहीं था, और इसलिए वो पास में एक मंदिर में चला गया और उसने सोचा कि चलो आज भगवान से ही मांग के देखते हैं। मंदिर में जाने के बाद उसने पूजा अर्चना की और जब वो वापस आकर अपने जूते बांध रहा था तो उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। उस भिखारी के कटोरे में कुछ रुपए रखे हुए थे और कुछ खुजरे पैसे थे। उस भिखारी को देखकर उसने भगवान से कहा कि हे ईश्वर, जिसे रुपयों की आवश्यकता है उसे तूने रुपए दिए नहीं, और जिससे कोई आवश्यकता ही नहीं है उसके पास तूने इतने रुपए दे रखे हैं। उसकी मनोदशा को देखकर वो भिखारी समझ गया और उसने उस व्यक्ति से पूछा, विनोद से पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब विनोद ने कहा कि बाबा, आप तो खुद ही पैसे मांग रहे हो लोगों से, आप मेरी क्या मदद करोगे। तब उस भिखारी ने कहा कि मैं लोगों से पैसे नहीं मांगता। इस मंदिर में जो कोई भी आता है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे रुपए देके जाता है, और वैसे मेरे ज्यादा खर्चे भी नहीं है। एक टाइम का खाना खाता हूँ, थोड़ा सा बीमार हूँ तो कभी कभार दवा के लिए पैसे चाहिए होते हैं। शाम तक मेरे पास जो पैसे बचते हैं वो मैं इस मंदिर की दान पेटी में जाके जमा कराता हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप बताओ। तब मरता क्या ना करता विनोद ने उससे कहा कि फकीर बाबा, मुझे 500 रुपए की बहुत आवश्यकता है। मुझे एक दूसरे शहर में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है और जैसे ही मेरे पास वो पैसे आ जाएंगे मैं आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा। बाबा ने कहा कि इतनी सी बात। उसने अपने रुपए में से 500 रुपए गिने और विनोद के हाथ में थमा दिए। विनोद ने बाबा को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर उस इंटरव्यू के लिए चला गया और एक खुशखबरी हुई, उसे वो नौकरी मिल गई। उसने सबसे पहले उस फकीर बाबा को धन्यवाद देने की सोची जिनकी वजह से उसे नौकरी मिली थी। और जब वो उसी मंदिर में पहुंचा तो वहां सीन बदल चुका था। उस मंदिर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसने जब लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ एक फकीर बाबा भीख मांगा करते थे और उनकी मृत्यु हो गई। विनोद को थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन उस भीड़ को चीरते हुए जब उस फकीर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो वही भिखारी था जिसने उसे 500 रुपए देकर मदद की थी। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि इसके पास 2 दिनों से दवाई का पैसा नहीं था, इसलिए बिना दवाई के बेचारा मर गया। ये सुनकर विनोद की आंखों से पानी निकल गया। उसने भगवान से कहा कि बाबा, ये तूने क्या किया। किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। दोस्तों, मेरे आज की छोटी सी कहानी हमें 2 बातें सिखाती है कि हमेशा दूसरों पर भरोसा करो और दूसरों की मदद करो, क्योंकि पता नहीं भगवान आपको कब किसका ऊपर वाला बनाकर भेज देगा। और दूसरी, जब कभी आपको लगे कि आपके जीवन में सब दरवाजे बंद हो गए हैं, उस वक्त भी ईश्वर कहीं ना कहीं से आपकी मदद जरूर भेज देगा। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और ईश्वर पे भरोसा रखिए।